तो हेलो दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हो कि एक राज्य में जो पुलिस की हायरार्की होती है, पुलिस का जो स्ट्रक्चर होता है, पुलिस के जो ऑफिस होते हैं, उनका क्या क्रम होता है। अगर आप ये जानना चाहते हो तो इस वीडियो के साथ बने रहें। तो ये स्पेशली बनाई गई है जो हरियाणा में हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसके मद्देनज़र ये जो वीडियो है मैंने बनाई है लेक्चर नंबर 3 में। तो एक जो स्टेट होता है, उस स्टेट में एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है जो हेडेड की जाती है चीफ मिनिस्टर के द्वारा। अब इसमें क्या होता है, नंबर 3 पर देखिए कि होम मिनिस्ट्री होती है। होम मिनिस्ट्री में चीफ मिनिस्टर क्या है, एक तरीके से एक कोई मिनिस्टर को इसका चार्ज दे सकता है या फिर वो खुद अपने पास इसका जो चार्ज है वो रख सकता है। जैसे करंट में क्या है, श्री नायब सिंह जो सैनी है, चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा है, उनके पास होम मिनिस्ट्री का चार्ज है। तो होम मिनिस्ट्री का एक तरीके से जो काम होता है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, यानी जो कानून व्यवस्था है किसी भी राज्य में, तो एक तरीके से कौन मेंटेन करती है, इसको होम मिनिस्ट्री करती है। तो अब जो होम मिनिस्ट्री है वो एक तरीके से जो पुलिस है उसके माध्यम से जो कानून व्यवस्था को एक तरीके से मेंटेन रखती है किसी भी राज्य में। तो नंबर 4 पर देखिए आप कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो है, डीजीपी जो है, वो सबसे सुपीरियर ऑफिसर होता है किसी भी राज्य में। तो इसको असिस्ट करने के लिए क्या है, एडीजीपी जो होते हैं, डीजीपी के जो क्या है नॉर्मली असिस्ट करते हैं। तो दोस्तों कुछ जो प्रोविजंस हैं, जैसे सीआईडी है और जैसे साइबर पुलिस है, उनके प्रोविज़न थोड़े अलग हैं। लेकिन आप ये कर रहे हैं एक तरीके से जो स्ट्रक्चर होता है कि पुलिस रेंज है और पुलिस कमिश्नरेट, एक जो स्टेट होता है ना, एक पुलिस रेंज में एक पुलिस कमिश्नरी होती है, उसमें क्या है ये डिवाइड होता है। तो पुलिस जो कमिश्नरेट जो हरियाणा में है वो 5 हैं। तो इनमें कौन से आते हैं, इनमें जो मेट्रो सिटीज़ होती है ना वो आती है, जैसे गुरुग्राम है, फरीदाबाद है, पंचकुला है, सोनीपत है, झज्जर है। तो ये 5 है, ये जनरल नॉलेज के लिए भी याद रखना, आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में। तो ये जो पुलिस कमिश्नरी होती है ये किसके द्वारा, इसमें जो सुपीरियर ऑफिसर होता है पुलिस का वो होता है कमिश्नर ऑफ पुलिस, सीपी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोल दिया जाता है। इसके बाद में इसको असिस्ट करता है एक तरीके से डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, डीसीपीज जो होते हैं वो इसको असिस्ट करते हैं। फिर जो होता है जो पुलिस रेंज जो होता है वो दोस्तों क्या होता है, हरियाणा में अम्बाला, हिसार, करनाल, रेवाड़ी, रोहतक, तो ये पुलिस रेंज है। एक पुलिस रेंज में बहुत से डिस्ट्रिक्ट होते हैं, जैसे हिसार है, हिसार में सिरसा भी आता है, फतेहाबाद भी आता है, और अब शायद हांसी भी इसमें आ जाएगा। और एक दोस्तों क्या होता है कि जो पुलिस डिस्ट्रिक्ट होते हैं ना वो अलग होते हैं। जैसे क्या है कि मंडी डबवाली जो है एक तरीके से वो सिरसा डिस्ट्रिक्ट में आता है, लेकिन वो क्या है एक तरीके से पुलिस डिस्ट्रिक्ट है। तो ये याद रखना है, तो वो पुलिस रेंज में आता है हिसार की। तो इसमें जो हेड होता है एक पुलिस रेंज का वो होता है इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, आईजीपी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आईजी बोल देते हैं। आईजी आपने नाम ज़रूर सुना होगा। ये इसको असिस्ट करते हैं डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में डीआईजी बोल दिया जाता है। तो दोस्तों जो पुलिस रेंज में आईजी होता है और पुलिस कमिश्नरी जो होती है, इसमें जो सीपी होता है वो रिपोर्ट करते हैं डीजीपी को। ठीक है। फिर एक जो डिस्ट्रिक्ट में जो पुलिस का जो स्ट्रक्चर होता है, उसमें सबसे जो सुपीरियर ऑफिसर होता है, जो एक तरीके से पुलिस एक ज़िले में पुलिस को सुपरविज़न करता है, तो वो करता है सीनियर सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में, या एसएसपी बोल दिया जाता है। वो सुपीरियर ऑफिसर होता है किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, एक तरीके से आईपीएस ऑफिसर होता है। तो इसको असिस्ट करते हैं एडिशनल एसपी या असिस्टेंट एसपी। जो अंडर ट्रेनिंग आईपीएस जो होते हैं ना वो इसी पोस्ट, मतलब क्या है, उन्हें यही पोस्ट दी जाती है। तो फिर क्या है, इसके नीचे जो है डिप्टी जो सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो होता है, डीएसपी, जो सबसे फेमस नाम है, वो मतलब क्या है होते हैं। तो ये है एक ज़िले में जो सुपीरियर ऑफिसर होते हैं, एसपी, डीएसपी, एएसपी, ये इसमें आ जाते हैं। फिर आते हैं इसमें इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस,
जो इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस जो होता है वो एक तरीके से एक जो पुलिस स्टेशन होता है उसमें लगभग चार्ज उसी के पास होता है जो इंस्पेक्टर होता है, उसको शॉर्ट फॉर्म में SHO बोल दिया जाता है। तो स्टेशन हाउस ऑफिसर इसकी जो फुल फॉर्म है। तो नॉर्मली इसी के पास एक क्या होता है, पुलिस स्टेशन का चार्ज होता है। फिर क्या है, सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस जो SI होता है। SI दोस्तों मोस्टली केसेस में क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है। कोई भी जो केस होता है इसमें इन्वेस्टिगेशन का जो काम होता है किस रैंक के पुलिस के द्वारा किया जाता है वो SI करता है। काफ़ी फेमस टर्म है ये कोर्ट में, IO आप ज़रूर सुनोगे अगर आप भगवान की दया से उसमें सिलेक्ट हो जाओगे तो पुलिस में। फिर जो है इसके नीचे आ जाता है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ASI। तो ASI के जो नीचे होता है हेड कांस्टेबल, और हेड कांस्टेबल के जो नीचे लास्ट में जो है वो है कांस्टेबल। तो कांस्टेबल एक तरीके से दोस्तों ये क्या है, नींव है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो कांस्टेबल होता है ना वो पुलिस का, हालांकि ये सबसे क्या है निचले स्तर का क्या है, एक सिपाही होता है, लेकिन तो जो हायरार्की जो देख रही हो आप इसमें वो नींव है। तो मतलब क्या तरीके से सबसे ज़्यादा जो हार्डवर्किंग जो होता है इसमें कांस्टेबल ही एक तरीके से हार्डवर्क करता है। तो ये दोस्तों क्या है एक तरीके से आज आपने की है हायरार्की। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे के लिए बने रहें।